वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो वैसे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी है, कम से कम हज़ारों नाम आपको मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इतना इजी तो होता नहीं है, बट अगर कुछ नाम आप याद रखेंगे तो इसको आप कभी लिख भी सकते हैं। ठीक है, मेंस में भी आप इसको 2-4 चीज़ें लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। सिर्फ यही नेम अगर आपको पता है, जो मैं 15-16 नाम आपको बताऊंगा, इस आधार पे आपको पूरा वैदिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा आइडिया रहेगा। एंड देन यू कैन प्रोसीड विद इवन आंसर राइटिंग। कि हाँ भाई कुछ नहीं आता तो इतने शब्द तो डाल दोगे ना कि मध्यमाशी क्या है, हिरण्य क्या था, जीवग्रीवा क्या है ना, तक्षण कौन होते थे, पालागल कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सी भागा दूघा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ना, भाग दूघा बोलते हैं ना। तो भाग बोलते थे उस समय टैक्स को, या फिर रेवेन्यू को भाग। आज भी कहते हैं ना कि शेयर क्रॉपर, यही शब्द आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये हिंदी या संस्कृत या के जो है शब्द हैं, तो इनको ध्यान में रखना। हिंदी तो अभी डेवलप हुई है, उस समय जो है संस्कृत या जो पाली प्राकृत ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं लेटर, जब हम मौर्य काल देखेंगे उसमें। लेकिन ये जब भी वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो आपको याद रखना है कि ये इनका जो है, इनको रत्नीज भी कहा जाता था, ज्वेल्स कहा जाता था। संस्कृत ओरिएंटेशन है शब्दों का। तो अब संस्कृत भी समय के साथ कभी कभी उस लिपियों में परिवर्तित होती रही है। तो भाषा और चीज़ होती है, लिपि और चीज़ होती है, तो आप ये याद रखना। तो ये जो कुलपति होते हैं, कुलपति का मतलब होता है, आज भी बोलते हैं ना कुलवंश, तो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था कुलपति। ये हम देखेंगे पहला आंसर। तो पहला है कुलपति, हेड ऑफ द फैमिली बोलते थे। उसके बाद में ग्रामीणी मतलब हेड ऑफ द विलेज को बोला जाता था। सेनानी मतलब कमांडर को बोलेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद में मध्यमाशी, मध्य मतलब समबड़ी जो बीच में आए ना, मिडिल में आए। मिडिल में कौन आएगा, जो मीडिएटर कराएगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा उसका मध्यमाशी। यानी इसको जो उसको बोलते थे ना संधिग्राता, ऐसे एक टर्म भी आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, जो संधि कराते थे उनको ही मध्यमाशी कहे जाते थे, तो ये भी ध्यान में रखना आप। हिरण काफ़ी टर्म कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको गोल्ड कहते हैं, या सोने से संबंधित कोई चीज़ आ जाए एग्ज़ाम में। तो अब जैसे मैंने ऊपर बताया ना मध्यमाशी, तो ये लड़ाई के बीच में डिस्प्यूट या कोई संधि कराना हो तो कई बार वहाँ पर भी आपको ये दिया जा सकता है। जीवग्रीवा ये पुलिस ऑफिसर को कहा जाता था। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है। जीवग्रीवा पुलिस ऑफिसर को। महिषी उनको कहा जाता था जो चीफ क्वीन हुआ करती थी, महिषी, राइट। तक्षण देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तक्षण बोलते थे कारपेंटर को, ओके, तक्षण। और पालागला, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, पालागल या पालागाला। ठीक है, तो पालागल आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये मैसेंजर को बोला जाता था, मैसेंजर, या कई बार आपको स्पाई भी बोल देते ना, स्पाई जो गुप्तचर होते थे। हालांकि गुप्तचर के लिए एक और शब्द है, उसको स्पस कहा जाता है। देखो 14 नंबर पे स्पस बोलते हैं ना, स्पस हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा स्पस। ये गुप्तचर पूरा विभाग ही होता था, स्पाई का गुप्तचर विभाग, उसको स्पस कहा जाता था। लेकिन हाँ, पालागल भी मैसेंजर को कहा जाता था, या कई बार स्पाई भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो जो भी अगर मैसेंजर है मोर अप्रोप्रिएट, अदरवाइज स्पाई। उसके बाद में गोविंद कर्तन, तो गोविंद कर्तन होता था कीपर ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को देखता था। ठीक है, तो आप अगर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो किताबों में किरात या ऐसे कर्तन ऐसे शब्द मिलते हैं, ऐसे प्रदेश हुआ करते थे, तो वो फॉरेस्ट प्रदेश हुआ करते थे। आप जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं ना, तो भी आपको देखने को मिलेगा कुछ फॉरेस्ट के अंपायर्स हुआ करते थे, ट्राइबल अंपायर, जिसको उसने जीता था। मतलब अंपायर नहीं, मतलब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। चूँकि भाग दुघा कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, उसको बोलते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ऐसे ही संघृति ट्रेजरर को बोलते थे, जो ऑफिशियल ट्रेजरर जो पूरा बनाता था, लाइक खजांची, ट्रेजरर। खत्री बोलते थे चैम्बरियन को ना, जो राज दरबार में होते हैं लोग, राजा रजवाड़ों के आसपास ना महल में खड़े होते हैं, खत्री चैम्बरियंस को बोलते थे। स्पस मैंने आपको बोला गुप्तचर को बोला जाता था। सुत उनको बोलते थे जो चैरिएटर होते थे, सारथी जो चैरिएटर को आगे लेके जाते थे, रथ को। अथपति बोला जाता था चीफ जज को, ये इंपॉर्टेंट है
चीफ जज को अर्थपति बोला जाता था। एंड अक्षवाप बोला जाता था अकाउंटेंट को। तो अक्षवाप अकाउंटेंट को बोला जाता था, लेकिन संघृति ट्रेजरर को बोला जाता था। तो अकाउंटेंट और ट्रेजरर में भी डिफरेंस होता है ना। तो ये आपको अकाउंटेंट समबडी हु कीप्स द अकाउंटिंग लाइक ऑन पेपर वर्क टाइप ना, और ट्रेजरर जो एकदम इंचार्ज है लाइक ट्रेजरी का, खजांची का। तो ये आप ऐसा याद रख सकते हैं। ये नाम आप एक दो बार सुनेंगे, इनको लिखेंगे पैरेलली तो आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं यादा, अगर आपको यही पता है कि अथपति क्या थे, अक्षवाप क्या थे, ठीक है, या स्पस क्या हुआ करता था, भागदुघा क्या हुआ करता था, गोविंद कर्तन क्या हुआ करता था, पालगल क्या होता था, तक्षण, ठीक है, क्या करते थे। देखो इसमें कभी कभी प्रोनाउंसिएशन आप कई किताबें देखेंगे तो उसमें प्रोनाउंसिएशन में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, वो आप देख लेना। हिंदी इंग्लिश में हिरण्य कई बार जैसे पालागल है तो पालागल बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अननेसेसरी ए वर्ड ना लगाऊं, जैसे अंग्रेजी में हर जगह अशोका, तो वो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। अशोक हैं वो, तो अशोक हैं, भागदुघा, ठीक है, संघृति, क्षत्ति, स्पस, सुता, तो ये है अथपति। तो ये देखो बट इंग्लिश में कई बार वो हो जाता है यार, ठीक है। तो ग्रामिणी, कुलपति, मध्यमाशी, तो ये है, ठीक है। आप इसको याद कर लो, एक दो बार देख लो और पैदल ही लिख लोगे तो ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। मतलब इसके मतलब ये भी है कि आप लिख भी सकते हो इसको।